मजदूरी पे गए हुए थे तो पीछे से मतलब कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में हमारा घर को क्या हुआ, तोड़ दिया गया एकदम। और 29 तारीख में दोपहर में 2:30 बजे से फ़ोन आयो कि भाई दुकान टूट गई अपनी। मैं आके गया हाँ, अच्छा मारा न संभाल के गया कि मैं पीछे टको धर के गया हाँ, मेरी टूम छली थी उरे सब कुछ बर्बाद कर दिया मान तो। मामलो 2 साल से साहब जो कोई जट्टा का 2 बड़ा को है वो धमकी दे के गयो है। मतलब 6 महीना पहले वो तहसीलदार रजिस्ट्री कर रहे हो कि भाई का पापा एक्सपायर हो जाए तो पापा का हूँ वारिस नाम उधार के भाई के नाम, वो ही तहसीलदार रजिस्ट्री कर रहे हो और वो ही तहसीलदार पे आके मतलब कि दुकान वगैरह तोड़वा रहे हो। तो राम राम भाई जरन, मैं सोनू पूनिया आपा मौजूद हाँ दींदुआ अथुणा के अंदर 29 तारीख की घटना है कि मतलब ये परिवार का लोग ये भट्ठे पर काम करी ही और उरण का मकान था मेन रोड के ऊपर है और ये भट्ठे पर काम करने के लिए उरू 28 तारीख ने चला जाए उसके बाद में पीछू 29 तारीख ने कौन लोग उरे आवे हैं उनके साथ पुलिस प्रशासन भी बतावा है, नायब तहसीलदार भी उनके साथ बतावा है और ये इनका मकान था जो कि मकान है ये तोड़ दिया, साइड में 2 दुकान ही उन्होंने तोड़ दिया। प्रशासन उनके साथ जो मकान तोड़ के गए हैं उनके साथ बतावे तो पूरा मामलों के है और परिवार का लोग हैं वहाँ पर बातचीत करांगा। राम राम। नाम अनिल है और मेरी मम्मी का नाम सुनीता देवी, पापा का नाम राम सिंह नाइक है। मेरे पापा भट्ठा पे मजदूरी करते हैं, ईंटों का काम करते हैं और हम लोग मतलब कि हम एक दिन पहले ही मतलब घर की साफ़ सफाई करके मतलब अपनी मजदूरी पे गए हुए थे भट्ठे पे। जब मतलब कि घर पे मतलब मजदूरी पे गए हुए थे तो पीछे से मतलब कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में हमारा घर को क्या हुआ, तोड़ दिया गया एकदम। तो पहले मतलब कि 28 तारीख ने मजदूरी पर गया हो, 29 ने तारो घर तोड़ दी हो तो पहले तान कोई मतलब है कि सूचना वगैरह प्रशासन के तरफ कोई सूचना या फिर कोई धमकी वगैरह की या जगह छोड़ दो? कोई सूचना नहीं, कोई भी नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई विवाद नहीं था। चीज को कोई पता ही कौन तो कि पीछे या चीज हमें कोई पता नहीं था। हमारा 2 साल से मतलब घर बना हुआ था, हमारा 2 साल रह रहे थे हम यहाँ पर। मतलब ये जमीन खरीदी के? हाँ, ये जमीन हमने खरीदी, हमारी पक्के रजिस्ट्री है हमारी। पक्की रजिस्ट्री? हाँ। तो खरीदे जन जो पहले यहाँ का मालिक हाँ उन्होंने बातचीत करी हो कि उनके साथ कोई यहाँ को लफड़ो वगैरह? उनके साथ कोई वो कौन थी, मालिक के साथ हमारी। और बाद में जब मकान तोड़ के गया था ने सूचना कर दी? माँ ने सूचना पड़ोसी दी। सीधी? हाँ, पड़ोसी। तो फिर पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन मान तो बेरों का बटा हम आए, जब तक कोई कौन था पूरा सब आदमी भेड़ा हो रहा था, सब पुलिस प्रशासन सब चले गए तो तब तोड़ ताड़ के एकदम मेरा डॉक्यूमेंट भी चला गया, हम सब कुछ चले गए। भट्ठा पास कुछ रुपये मतलब पैस की ले रखी थी पापा ने, वो भी सब कुछ, मम्मी के गहने सब कुछ इधर मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे डॉक्यूमेंट भी चले गए, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चले गए। हाँ। तो फिर पुलिस प्रशासन के कहते गए? हम गया, पुलिस प्रशासन कर गया, हमारी रिपोर्ट दर्ज कौन करी, मना साफ साफ मना कर दिया। कौन सा थाना में गया? पिलानी थाना में गया था। क्या बोला? नहीं बोला चाहिए तुम कलेक्टर का पास जाओ, तुम एसपी का पास जाओ, चाहिए तुम मुख्यमंत्री के पास जाओ। हम था रिपोर्ट दर्ज कौन करा। क्यों कौन करोगे थे? यहाँ को मतलब पता कौन है कौन कि मना कर दिया कि भाई हमारी रिपोर्ट में आया। हाँ, बोला कि मार से जो बड़ा अधिकारी है उनके खिलाफ हम रिपोर्ट तो बे नवाब तहसीलदार तो मतलब कि वे गलती कर दी तो उनके खिलाफ होगा कोई कार्रवाई? खिलाफ तो होनी चाहिए, लेकिन ये मार तो सुनवाई को नहीं हुई। देखो फिर थे और क्या करने गए हो? हम फिर कलेक्टर तहसीलदार भी और एसडीएम भी आए हैं यहाँ। एसडीएम साहब की बोले? एसडीएम साहब आके और देखा, तोड़ा फोड़ी देखी और पूछा कौन के, और एसडीएम साहब ने ऑर्डर भी किया था स्टे का, बताया था खुद एसडीएम साहब ने, बोले गलत हुआ है आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। आज 5वां दिन है एसडीएम साहब का। फिर एसडीएम साहब के बाद हमने 2-3 दिन भी इंतज़ार किया, फिर हम कलेक्टर के पास गए झुंझुनू। उन्होंने फ़ोन करके एसडीएम के पास फ़ोन करके बोला कि इनकी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। कल हम तहसील में जाके आए थे सूरजगढ़, वहाँ पर एसडीएम नहीं था, उसकी छुट्टी मतलब छुट्टी पे था वो। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। ये का डर होती? अब उरे बारिश में उरी पड़ा ना, देख ले बारिश कदे उरे कदे दुकान में कदे यहीं रहा हम कि परेशान ना खाने के लाग रहे हैं बारिश के अंदर। ये बर्तन भांडा सब कुछ देख लो हम, देखो वीडियो तो बनाओ को, देखो ही पर दिखाओ तो सही बेर तो पाटा जनता ने क्या हाल हो रहे हो, कहाँ रह रहे हैं हम।
अब ये खाट दिखाओ हमारे सोन की, देखो ये तोड़ दी सब कुछ। तो जनकन होना जमीन खरीदी थी, वह भी जमीन का मालिक ही, वे भी अपने साथ मौजूद ही। अनु भी आप बातचीत करांगा कि पहले की कोई जमीन के ऊपर कोई लफड़ो कोई लड़ाई वगैरह हो कि वो पूरा मामलों की है कि मतलब ना जमीन खरीदी हूँ का बाद में अनके मकान की बात तोड़ फोड़ होगी। मामलो 2 साल से साहब जो कोई जट्टा का 2 बड़ा को है वो धमकी दे के गयो है और उनके सागे हाथापाई भी होड़ी है। वह मतलब है कि ये ज़मीन मैं कब्जो कर रही हूँ, मैं कब्जो कर रही हूँ। पहले मैं हमारे भाई से बोला हम खरीदें हैं, हम खरीदें। मैं भाई को ये बोला मैं को ये लंगवाड़ पार्टी है, इससे हम को नहीं उलझा, 1,50,000 रुपया दे दे। वो खजिया गयो तो भाई का भी कोई साइन सुइन कोई कुछ ही नहीं है। फिर पटवारी गिरदावड़ तहसीलदार ये मिलके मतलब 50 फुट का लीरा रोड का फ्रंट पूरा जो पंचायत समिति बनी है इसका 50 फुट का फ्रंट ही मतलब लिया है। तो देखो कि तहसीलदार हैं उनके साथ मतलब कि और भी प्रशासन उनके साथ है। तो मैं एक चीज पूछूंगा कि तारा कदे साइन वगैरह होया के तो उनका नाम क्या है वहीं पे? हमारा कोई साइन वगैरह नहीं, फर्जी है काम सारा काम फर्जी है। कोई नोटिस नहीं है हमारे पास, तोड़ने का भी नोटिस नहीं है। कोर्ट में मुकदमा किया विजय कुमार ने, मैं पेशी के ऊपर गया हूँ। SDM साहब ने स्टे दिया है 26 तारीख को, 29 तारीख को तोड़ के गए दोपहर 1 बजे। स्टे कितना दिन को दिया? स्टे तो 26 तारीख को दिया ही है, इस 26 तारीख गई उसको तो दिया ही है, 29 को तोड़ दिया। तो कितना दिन, 6 महीना को दियो, 1 साल को दियो? वो मेरे को नहीं मालूम है कितना दिन का दिया है। 26 तारीख को दिया था। 26 तारीख को दिया, 27, 28, तीसरा दिन 29 को तो ये मकान ये तोड़ना है तो तेरे हाँ को नहीं? हाँ मौजूद था। तो प्रशासन होते बातचीत कौन करी? प्रशासन से बातचीत करी है। क्या बोले? हट जा, साइड में हट जा, अच्छा तेरे को अंदर करेंगे। हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है और आपको अंदर करेंगे, हमारे को अंदर करेंगे। पुलिस की गाड़ी आई है, 4-5 गाड़ी हैं पुलिस की। तो 2 बड़ा को थे बता रहे हो कि कोई जाटा का है तो क्या काम वो करे? वो काम लंगवाड़ी को करा है। वो 12 महीना पहले भी के नाम है। ये वो धिंदवा रोड के ऊपर रोड़ा हुआ था, उसमें भी वो उसका हाथ था। फिर कैसे सुलझाया वो मामला, और ज़मीन वो नायकों की थी, उसमें भी वो हाथापाई हुई है, लड़ाई दंगो हुआ, थाना कचहरी भी हुआ, उसमें 420 में उलझा हुआ है। कई मुकदमे चल रहे हैं उसके। वो थे जाटा का बताओ, थे मतलब मेघवाड़ा का बताओ, तो यह जमीन SC की होगी, तो मतलब SC की जमीन OBC का तो नाम भी उसने मतलब नायकों के नाम करवाई है। कैसे करवाई है, दान में दे के, कौन मरा है कौन जिया है हमें नहीं मालूम है, न हमारे पुरखों को मतलब मालूम है कि ये दान में दे गए हैं और वो मर गए। ज़मीन हमारी है और हमारी है, हमने रजिस्ट्री करवाई है, हम मौजूद हैं। कलेक्टर साहब गया, हाँ कलेक्टर साहब ने कही है, हमने दी है। कलेक्टर साहब के सामने तो यह कही कि भाई मैं दी है जमीन, दी है। जमीन के ऊपर पहले कोई लड़ाई वगैरह को नहीं? ज़मीन पर पहले से को नहीं, लेकिन 2 साल से अब ये कर रहे हैं साहब। पंचायत समिति बन गई, रोड बन गई, रोड का 50 फुट का फ्रंट ही मतलब वो। तो आंटी जी भी अपने साथ मौजूद ही, अनु भी आप बातचीत करांगा कि मान लो कि अंकल तो मजदूरी वगैरह करें तो कितने जा रहे हुए हैं, तो अन्य पीछू कोई आयो हुआ है, कोई कही हुआ या कोई कॉल वगैरह है, बस सारी बातचीत अनु आप करांगा। आंटी जी राम सुनीता कौन सी जगह जा रहा था बैठा? अब ठिन कौन सब मिल जाओ, उठे चल जाओ। ये कौन सी? ठाठवाड़ी का हाँ, नारनौल साइड में। तो मतलब कि थे मतलब कि अंकल कदे घर नहीं हो, कदे बाहर न जाना हो, तो कोई मतलब कि धमकी वगैरह आईडी हो है या फिर कोई कहे कि जायड हो है कि भाई ये जगह खाली? मकान बनाया ही जैसे मैं सारा साथ ही रहा, अकेली मेरे को के नाम से भी कोई घर पास नहीं है, तो मैं अकेली नहीं रहती हूँ। अच्छा अकेला थे रहे? हाँ मैं सारा साथ ही रहा। तो 2 साल में कदे यह चीज़ को नहीं हुई कि छोटी मोटी लड़ाई कोई आए हो? हाँ हमारे साथ तो कोई लड़ाई, कोई किसी को भी बैर नहीं है। हाँ एक बार मैं चालू करे ना, जब जरूर आए थे वो फोड़ के गयो, लाठी बता रहा ये आया था। चालू कर के फोड़ के गए? फोड़ के कौन गए, जब आए थे मैं नहीं थी, ये दोनों बाप बेटा आ रहा था, ये मेरा बाप आ रहा था, तो ये बीमार हो गया, इसको दवाई दिवान गया, ये अकेला लागत है, इसके ऊपर धमकी दी, बोलो इसको बंद कर दो, मेरी जमीन है। तो यह बात कौन कही कि भाई मैं खरीद रखी है, नहीं बोले तुम बंद कर दो, ये बोले मैं नहीं करूँगा, बोले मैं पैसे दे रखे हैं, कतरा करूँगा मैं, बोले मसालो तो ज़रूर लगाऊंगा। जना जद आया था और मारकन कोई किमी को नहीं आयो,
कुछ उसके नहीं। बाद में मतलब कि 29 तारीख ने सीधा ये आए हैं रिपोर्ट। हाँ, और पहले दिन मैं आके गया हाँ, अच्छदा मारा न संभाल के गया कि मैं पीछे टको धर के गया हाँ, मेरी टूम छली थी उरे सब कुछ बर्बाद कर दिया मान तो। तो ये प्रशासन उतारी की मांग है। अब मारो कि मैं लाग्यो हो मान दे हमारी जगह मिल जा मानिया, बस यही मांग है प्रशासन उतारी। और हमारा रहन खातर की भी व्यवस्था करे, कार्रवाई दोस्तों की होनी चाहिए। भाई हमारे साथ लड़ाई करी है ना बिना बात में, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए सभी की। तो उनके साथ में ही तान बताई थी कि पास में तो दुकान भी थी, उन्होंने भी तोड़ दी हैं। तो दुकाना के जो मालिक हैं भाई हैं अपने साथ मौजूद ही अनु आप बातचीत करांगा कि अन्य कहते हैं कि सूचना वगैरह मिलनी। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है? ना भाई प्रियांशु नाम। प्रियांशु। गाँव कौन सा था? तीन बात होने गई गाँव भाई। यही गाँव का तो यह जमीन खरीदी थी कि हाँ जमीन खरीद कितना दिन होगा? या 2-2.5 साल हो गए भाई खरीदा। 2-2.5 साल। पापा खरीदी है ज़मीन और फिर पापा एक्सपायर होगा 6 महीने बाद में पहला। तो फिर यह दुकान बनाई ही, और ये दुकान बनाई ही तो 6 महीना दुकान बनाया है ही। और 29 तारीख ने मैं जयपुर था दादाजी को इलाज कराने खातर जा रहे हॉस्पिटल, और 29 तारीख ने मेरे को दोपहर में 2-2:30 बजे से फ़ोन आया कि भाई दुकान टूट गई है अपनी। और 2-3 बार मैं कंफर्म करी बात की दुकान टूट चुकी है या फिर अफवाह फैलाई है, तो यह बात सच्ची ही। और उसके बाद ना तो अपना कोई नोटिस हो, ना कोई अपने दुकान पर केस हो, यो अलग सिस्टम हो या अपना अलग ज़मीन ही अलग थी या ये मतलब आप दूसरा मालिकन खरीदेड़ी ही या तो आए दुकान आए ज़मीन आप मामलो ही कौन थो अपनी ज़मीन लिखी, ना ही कोई केस, ना ही कोई नोटिस, ना ही कोई अपने स्टे हो, कोई मामलो कौन थो है ज़मीन से अपनी दुकान बेवजह टूटी है। कदे मतलब कि तार पापा था ने बताइए होगा कि यह ज़मीन खरीदा बाद में कि उनके कोई मतलब कि यह ज़मीन छोड़ने की धमकी वगैरह आई हो है? ना कोई धमकी को नहीं, पापा कन धमकी कोई धमकी को नहीं, ना कोई केस हो ना कोई लफड़ो, साफ सुथरा काम रेडो है। और तो पापा का एक्सपायर हुआ है बाद में कि मतलब कोई थारकन आया हुआ है? थारकन ना आज तक को नहीं आया। आज तक को नहीं, एकदम मतलब कि शांति थी, अचानक ही हुआ? बिल्कुल शांति। मैं तो उस दिन बल्कि थो भी को नहीं, ना ही मन आज तक कोई फ़ोन आयो, ना ही मन कोई धमकी आई, आज तक कोई तो काम था अपना। प्रशासन उतारी के मांग? प्रशासन मांगे एक ही सारा जो भी या प्रशासन को नहीं, एक तरफा गुंडागर्दी हो गया, प्रशासन तो है ही को नहीं या गुंडागर्दी हुई बेवजह की कोई दुकान तोड़ दी बिना कोई नोटिस के, तो ये गुंडागर्दी मानी जाएगी। जब नायब तहसीलदार पटवारी SDM वगैरह सब आए मौजूद, पुलिस प्रशासन साथ थी उनके, वीडियो भी है अपना भाई बनाई है कोई, तो वह वीडियो भी है, तो यह गुंडागर्दी माने जाए एक तरफा जब। तो मैं चाहूँ कि भाई उनके तो फिर सस्पेंड हो, जो भी मकान टूटे ही कार्रवाई तो होनी है। मान लो दुकान टूटी है, उनको मुआवजो, मकाना को मुआवजो, यहाँ तो कोई भी गरीब आदमी का तोड़ देंगे अरवे के काल ने, तो भाई कार्रवाई मना है, बस यह बात है। तहसीलदार सोनू, इसका पिताजी गुजरा है 6 महीना बाद में के नाम है, इसके भी आई है। पिताजी गुजरेगा तो बच्चे का तो नाम आएगी नहीं आएगी, रजिस्ट्री किसने की है? तहसीलदार सोनू ने तो की होगी इसकी, और सोनू पापा का एक्सपायर होने के बाद में तारा नाम होगी? बिल्कुल होगी। यही तहसीलदार का कन्नू यही तहसीलदार के पापा करवाई, तहसीलदार मैं करवाई, और यही फिर दुकान तोड़वा दी वो तहसीलदार आगे तहसीलदार। मतलब 6 महीना पहले वो तहसीलदार रजिस्ट्री कर रहे हो कि भाई का पापा एक्सपायर हो जाए तो पापा का हूँ वारिस नाम उधार के भाई का नाम, वो ही तहसीलदार रजिस्ट्री कर रहे हो और वो ही तहसीलदार पे आके मतलब कि ये दुकान वगैरह तोड़वा रहे हो। तो मतलब कि चाल रहे हो यो शासन प्रशासन के अंदर की मतलब गरीब लोगों ने दुखी करनो, या तो फिर तहसीलदार कने कि आप देखना चाहो कि जय साबू ये बता रहे हैं तो तहसीलदार कने गड्डी मोटी आई हैं, या फिर ऊपरों दबाव मोटो है ए चीज़ ने लेके जो कि गरीब आदमी नहीं अन्य सताए जा रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मैं शासन प्रशासन और उच्च अधिकारियों यही अपील करूं कि जो यहाँ का जो कुर्सियाँ पर बैठे हैं कि जो नोट खा के गरीब आदमियान से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें।